देखिए ध्यान देना, स्यूडो फोर्स कब कब लगेगा, ये कहाँ कहाँ लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इतना भी पता चल जाए ना कि स्यूडो फोर्स की कब जरूरत पड़ती है, तो ये समझो फिर हमारा काम हो गया स्यूडो को पढ़ना। तो स्यूडो फोर्स देखो बेटा कहाँ पे आएगा, कब हमें फील होगा, और न्यूटन्स की जो आप नेट फोर्स बराबर एम ई आप लगाते हो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, अरे भाई आया ना। तो जब एफ बराबर एम ई में स्यूडो की जरूरत है भी या नहीं है, समझ गए ना। बस हमें अगर एक बार फील आ जाए तो अपना काम सेट हो जाएगा। तो देखो फील कैसे आएगा समझेंगे इसको अच्छे से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लो बच्चों, यहाँ पे देखना एक गाड़ी है, ठीक, ये एसेलरेट कर रही है ए से। कितने से एसेलरेट कर रही है बोलो? ए से। यहाँ एक चेयर है ऐसे, ठीक, इस चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, ये पर्सन बैठा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे एक ड्राइवर भी है, ठीक, ये जो कार चला रहा है, जो भी ट्रक चला रहा है, जो भी है ये। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये इसको देख रहा है ना, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अच्छा, देख रहा है तो ये क्या लगेगा ऐसे कि चुपचाप बैठा है, चुपचाप, यही तो लगेगा कि कुछ और लगेगा, लगेगा ना। अच्छा, ये भी नहीं लगेगा कि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है या कोई वेलोसिटी, कुछ भी नहीं लगने वाला ना इसे, तो समझ रहे हो ना। जैसे ट्रेन में हम बैठे हो वैसे ही, क्लियर है ये चीज। लेकिन तुम ध्यान देना, अगर चाहे आप बाइक पे हो या कार में हो, जैसे ही वो 0 से 20 स्पीड लेता है, ऐसे होते कि नहीं होते, पीछे सीट पे प्रेस होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब तुम्हारी पीठ ने पीछे सीट को प्रेस किया होगा ना, तो सीट ने भी तो तुम्हें आगे की तरफ प्रेस किया होगा। और ग्राउंड फ्रेम में तुम आगे गए कि नहीं गए? अरे गए ना। इसका मतलब ये, अच्छा तुम पे फोर्स किसी ने लगाया तभी तो ग्राउंड फ्रेम में तुम आगे गए, तुम्हारी वेलोसिटी 0 से भी हुई। लेकिन जो यहाँ जो अंदर बैठा उसे कुछ नहीं लगा, जो चुपचाप बैठा है। मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से ना। तो इसके लिए अगर यहाँ पे तुम न्यूटन लॉ लगाओगे, समझ गए ना, तो इसके पीठ पे फोर्स इस सीट ने कितना लगाया? 0 विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर। हाँ है ना। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं है, रेस्ट पे तो है बराबर है में, ए तो इसके रेस्पेक्ट में कितना है इसका? 0 है कि नहीं है? लेकिन ये हमें पता है कि 0 तो फोर्स है। अरे यार है, समझो, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, प्रैक्टिकली फील तो होता है ना कि पीछे ऐसे होते तो पीछे से धक्का सा यूं लगता है आगे की तरफ। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो है कि नहीं है। चलो, तो अब हमें समझ में आया कि फोर्स लड़के को भी फील हो रहा है, यहाँ पे जो पर्सन बैठा है उसको भी, यार पीठ पे कुछ तो फोर्स तो लग रहा है। पर ये कह रहा है भाई कुछ नहीं लग रहा, 0 है, समझ गए। वो कह रहा है नहीं नहीं सच में कुछ है। तो इसका मतलब ये जो फील हो रहा है इसको, वही सही बोल रहा होगा। फिर हमने देखा एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर से, समझ गए कि नहीं। अब इससे पूछा कि भाई तुझे समझ नहीं आ रहा, तो अगर कोई काम हो रहा है, अगर इसे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या पूछूंगा? भाई तू बताया, किसी और से पूछते ना फिर हम। तुमने ग्राउंड वाले से पूछा ना, तो उसने बोला नहीं नहीं बिल्कुल है तुम्हारे पास फोर्स, तुम पे नेट फोर्स बिल्कुल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इससे पूछा कितना है भैया, तो इसने बोला m इंटू इसका मास, अगर मैं m ले लेता हूं बच्चे, कितना ले लेता हूं, तो इसने बोला कि m इंटू ए, इतना है तुम्हारे पास x डायरेक्ट, मतलब आगे की तरफ फोर्स। अरे भाई हाँ है ना। अब इससे बोला भाई तुम झूठ क्यों बोल रहा है? भैया है ना, ये तो बोल रहा है कि है फोर्स। तो फिर इसने बोला, फिर इसने दिमाग लगाया कि देखो मैं झूठा साबित ना हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं कि एक जबरदस्ती का फोर्स लगा देता हूं। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं था, गांधी जी है, फिक्टिशियस थे ना वो, गांधी जी थे तो नहीं, लेकिन भाई ने बोला है तो उसने जबरदस्ती बोल दिया हाँ है, नहीं है फिर भी। तो इसने बुद्धि लगाई, एक काम करते हैं, जब ये जो बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, दोनों की सहमति है, तो मुझे बोलने में क्या जा रहा है, मैं भी बोल देता हूं कि है। तो इसने फिर लॉजिक के साथ बोला, लेकिन इसने किसके साथ बोला? इसने देखा कि चलो ठीक है समझता हूं मैं, इसने ऑब्जर्व किया कि यार इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 है, कितना है बोलो? लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन ए है, क्या है? ये समझा शायद कहीं इसकी वजह से तो गड़बड़ नहीं हो रही। तो इसने जमीन पर उतर के देखा, अब इसको भी दिखने लगा। इसने बोला यार ये चक्कर है, मेरे पास जैसे ही मेरे पैर के पास जितना एक्सेलरेशन इसके पास उतना ही मेरे पास आता है, तो मुझे दिखना है इसका क्या हो जाता है, फोर्स गायब हो जाता है। तो इसने बोला एक काम करते हैं कि जो भी मेरा एक्सेलरेशन होगा, जो भी इसका एक्सेलरेशन, एक करेक्शन फैक्टर बना दिया इसने कि
खुद का एक्सेलरेशन इसका इसका कितना होगा जितना कार का है? अरे बोलो। तो इसने बोला एक काम करते हैं कि इसका जो पीठ का एफबीडी बनाते हैं, समझ गए ना, लड़का है जो भी है, तो इस पे बेटा इसने सोचा कि ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, हाँ या ना? अब ध्यान देना, ऐसे लग रहा होगा कि नहीं? इसके पास एक्सेलरेशन किधर है बोलो? आगे की तरफ। किधर है बोलो? इसका मास m है, इसका मास, तो इसने इसने एक करेक्शन फैक्टर क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। कितना? इसने बोला कि मुझे तो देखो रेस्ट में ही दिख रहा है, ये तो मैं जुटला नहीं सकता, तो बोला कि रेस्ट में ही कुछ मामला सेट करते हैं। तो इसने देखा और बोला कि एक काम करते हैं कि मेरा जो भी एक्सेलरेशन है मैं क्या करता हूं इसमें, और इसका खुद इसकी इसी का मास, इसी का, तो इसने बोला कि अपोजिट में दे देता हूं, मैं किधर दे देता हूं? कितना? m इंटू ए, m इंटू, अब इसके लिए ये रेस्ट पे, अब ये कहां पे आ गया बोलो? है ना, ये कौन है? ड्राइवर। अरे बोलो यार, ये ड्राइवर है, याद रखना। ड्राइवर के लिए कहां आ गया? कहां पे है अभी भी? तो इसके लिए इसका इसके पास एक्सेलरेशन 0 है। कितना है? अब वापस से अब देखना ध्यान से, अब 0 है तो नेट फोर्स बराबर एम ए होना चाहिए, तो एन माइनस एम एन माइनस बराबर एम इंटू, इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, तो अब पीठ पे नॉर्मल डायरेक्शन कितना आ गया बोलो? एम ए। कितना आ गया? कितना आ गया? ये था ड्राइवर के रेस्पेक्ट में। अब देखना यही पर्सन है, अरे भाई आया ना, अब इसके यहां पे नॉर्मल लग रहा है एन, और ग्राउंड वाला बंदा देख रहा है, कौन देख रहा है? ये ग्राउंड वाला। अब देखना यहां से ग्राउंड फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे, ये ग्राउंड वाला देख रहा है और इसके पास ए दिख रहा है इसे, तो क्या दिख रहा है? तो अब ये क्या कहेगा? नेट फोर्स बराबर एम। इसमें नेट फोर्स सिर्फ कितना दिख रहा है इसको? एन। क्या दिख रहा है? तो एन इज द नेट फोर्स बराबर मास तो एम है ना, एम इंटू, तो अब देखा, अब देखा जैसे ही इसने एक करेक्शन फैक्टर कर दिया, ये क्या हो गया बोलो? करेक्शन फैक्टर हुआ ना, ये करेक्शन फोर्स कह लो या फैक्टर कह लो, समझ गए ना? करेक्शन फोर्स, एक करेक्शन फैक्टर। तो देखना एम ई का करेक्शन फैक्टर इसने लगा दिया, तो अब इसके अनुसार भी आंसर कितना आ गया? एम ए, और इसके अनुसार भी कितना आ गया? तो अब हमने एक नियम बना लिया। इसने क्या किया? फिजिक्स की रचना कर दी। क्या रचना कर दी? कैसे कर दी? कि भैया जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर, अगर उसका एक्सेलरेशन है, अगर उसका, तो पहले चुपचाप क्या करने का? m इंटू ए, एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म का जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, और मास किसका बोलो? जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर दो? इतना फोर्स दे दो। और इसका नाम असली में तो है नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सीडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स या इमेजिनरी फोर्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? टू मेक द न्यूटन्स सेकंड लॉ इज करेक्ट। अच्छा, एफ बराबर एम ए, नहीं तो सही आंसर दे रहा था क्या? पहले 0 दे रहा था ना, कितना दे रहा था? लेकिन बाद में करेक्ट करने के बाद में आंसर सही दिया कि नहीं दिया? तो न्यूटन्स लॉ अगर आप हर जगह लगाते हो तो हर जगह तभी वैलिड है, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हो तो आपको सीडो लगाना पड़ेगा, तभी आपके आंसर सही आएंगे, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएंगे। पहले तो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे ये क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब अब जिस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन होता है ना, उस प्लेटफॉर्म को या उस फ्रेम को या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं बोलो? और व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? जो या तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो, 0 ही हो, और 0 कब कब होगा? या तो वो फ्रेम रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। वही हाँ है ना? तो पहले दो चीजें हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोलो क्या हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम? अ फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड। अरे बोलो, विच इज एक्सेलरेटिंग। सही है ना? जो एक्सेलरेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, इनर्शियल क्या कहलाएगा?
हाँ, इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा? देखिए ये होगा अ फ्रेम, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां भी लिख सकते हो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इन विच जैसे लिखो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एक्सेलरेशन 0, हैविंग एक्सेलरेशन 0 और एट रेस्ट या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, अरे भाई यहाँ है ना। अच्छा, अर्थ कैसा फ्रेम है? वैसे जनरली हम सारी प्रॉब्लम के लिए तो उसे इनर्शियल लेते हैं। अगर मैं बाहर से देखूं तो, अर्थ के बाहर से, गैलेक्सी से बाहर से देखूं, कहीं और से देखूं तो नॉन इनर्शियल। सोचो क्यों? क्योंकि उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? तो अर्थ इज आल्सो अ, जब बाहर से देखोगे, अब ऐसे नहीं हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबको तुम क्या करते हो, सर ये भी नॉन इनर्शियल हो गया, फिर तो ऐसे मत कर देना। क्लियर है ना? हाँ, पहले तो इतना क्लियर है ये। अच्छा, और नोट डाल के क्या लिखोगे कि न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप लगाते हो तो पहले क्या लगा लेना, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो तो पहले क्या लगा लेना, सीडो, देन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। अरे बोलो, इतना क्लियर है ये चीज जरूर लिख लेना। तो देखे अब आगे, अब देखते हैं कहां पे लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा, किस तरह की प्रॉब्लम में लगेगा। याद करो, ये क्वेश्चन हमने खूब सारे किए थे, ऑलरेडी कर चुका हूं, अभी याद आ जाएगा। 10 केजी, यहाँ ये 5 केजी, याद आया? अरे भाई एफबीडी की क्लास में कराए थे, ये ऊपर की तरफ एसलेट कराया था। अब किसी को याद नहीं आ रहा क्या? अरे मैंने कुछ ऐसे बनाए थे ना, और बोला था ऊपर ये से जा रहा है, याद आया कुछ? नहीं आया? आ गया। चलो, तो बेटा वापस से ये एक ऊपर की तरफ ए दे देता हूं। कितना दे दूं ये बताओ जल्दी स्पीड में? 5। अब हमसे क्या पूछा गया है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 केजी एंड 10 केजी एंड 10 केजी एंड दी फ्लो। क्लियर है ये चीज? सिंपल, इतना सा नॉर्मल रिएक्शन। कोई समस्या है इसमें? कितना आएगा? मैं एक क्वेश्चन, अब देखना, अब ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन में हम लोग दो तरीके से सोचेंगे, एक तो ग्राउंड फ्रेम से, और फिर महसूस करेंगे कि सूडो कैसे लगता है। ठीक है कि नहीं? तो सर हमें जो अभी तक की जो नॉलेज थी हमारी, तो अभी मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में, हाँ, सॉल्विंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो अब याद है वो क्वेश्चन वापस से, इसका एफबीडी बनाएंगे ना। देखो एफबीडी बनाएंगे 5 केजी का, कितने केजी का? तो ऊपर कौन लगेगा? इधर N1, पीछे तक दिख रहा है बच्चे, इधर 50 लगेगा, नीचे की तरफ 5G। चलिए इस वाले का 10 केजी, और ऊपर कितने से आ रहा है ये? 5 से। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो चलो इसमें बताइए कौन जीतेगा, N1 या 50? तो N1 माइनस 50, नेट फोर्स तो यही हुआ ना इस पे, बराबर नेट फोर्स बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। तो कितना आया? 75 न्यूटन आया कि नहीं? चलो अब नीचे वाले का एफबीडी थोड़ा इधर बना रहा हूं, जगह कम है। तो 5 केजी पे ऊपर लगा है नॉर्मल रिएक्शन, तो इस पे किधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? नीचे। किधर लगेगा बोलो? N1। इधर कितना किधर लगेगा बोलो? ऊपर। और एक 10 केजी की वजह से ग्रेविटी वाला भी तो लगेगा नीचे, दैट इज 100 न्यूटन। लेकिन अभी भी ये ग्राउंड फ्रेम में किधर जा रहा है? कितने से? 5 से जा रहा है। चलो तो नेट फोर्स कितना है इस पे बोलो?
नेट किधर है? नेट तो N2 जीतेगा ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो N2 माइनस N1 माइनस 100 बराबर M इंटू ए। तो ये कितना दिया है? 75। तो 175 प्लस 50 तो 225। अरे आया? अरे बोलो आया? चलो, ये तो हमारे ग्राउंड फ्रेम में आ गए। किस फ्रेम में आ गए? अब चूंकि हमें टाइम बचाना है, क्या बचाना है? टाइम। क्या बचाना है? अच्छा एक बात बताना, मैं ऐसे बोल देता, मात्र ऐसे बोल देता कि ये 10, प्लीज ध्यान दीजिए, और ये 5 चुपचाप खड़ा है, ग्राउंड पे रखे हैं ऐसे, है ना? फटाफट बता देते इस पे कितना लगा रहा है, दैट इज एमजी ओनली, तो 50 लगता। यहाँ पे कितना लग रहा होता बोलो? 150। कितना? क्योंकि 50 इसका 10 इसका, आ गया तुरंत आंसर। अरे बोलो। और अब स्यूडो से ना इतने जल्दी आंसर आएगा, स्यूडो से भी। देखो कैसे, अब हम सॉल्विंग बाय स्यूडो, सॉल्विंग बाय स्यूडो, स्यूडो फोर्स। अब देखना, ये जो भी आंसर आया है वो ग्राउंड पे खड़े को देखा कि उसकी वजह से आए हैं आंसर। अब देखना, अब हम लिफ्ट में ही बैठ जा रहे हैं। हम किस में बैठ जा रहे बोलो? लिफ्ट में। देखना 10 kg, और इधर कौन है बोलो? 5 kg। चल इन पे पहले कितना लग रहा है? जी तो लग रहा था ओनली। एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे बउआ को बैठा था छोटे को, अब एक बताओ, ये इस अगर देखो, ध्यान देना ध्यान देना, अगर बेइंग मशीन पे मैं खड़ा हूं ऐसे लिफ्ट में, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है मान लो, तो मुझे जो रीडिंग दिख रही होगी, सोचो जो ऊपर खड़ा होगा फ्लोर पे, वो भी रेस्ट पे, वो तो ग्राउंड फ्लोर फ्रेम हो गया, क्या उसको भी सेम दिखेगा ना? अरे डिजिटल रीडिंग तो सेम दिखेगी, कि वो उसके लिए आंख के लिए बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना? जो दिखेगी वही दिखेगी कि नहीं? हाँ। तो अब देखना, ये वाला जो देखेगा और जो कहीं यहाँ खड़ा होगा कोई चुपचाप, वो देखेगा, वो सेम रीडिंग दिखेगा कि नहीं? अब बताओ, ये जो है जिस जगह पे खड़ा है, जिस जगह पर, वो एसेलरेटिंग है या फिर नॉन एसेलरेटिंग है? एसेलरेटिंग। इस फ्लोर का एसेलरेशन कितना है ऊपर की तरफ? 5। कितना है बोलो? है या नहीं है? अरे है या नहीं है? है कि नहीं? तो अब बताओ ये क्या करेगा? ये बेचारा ये क्या करेगा? ये देख रहा है ना, तो इसको पता चल गया कि मेरे पास तो एसेलरेशन है। अरे है कि नहीं? तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है कि नहीं बैठा है? और हमने क्या देखा था कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई बैठा होगा और उसे सही आंसर चाहिए, तो पहले वो क्या करेगा? सीडो। क्या लगाएगा? किधर को लगाएगा? अपोजिट में। किधर लगाएगा? तो पहले यहाँ पे बोलो ओनली क्या लग रहा था? यहाँ पे बोलो, इस पे 5G लग रहा था ना ओनली। अब एक बताओ, 5G वो तो लग ही रहा है अभी भी, वो तो अभी भी, समझ गए ना? 5G तो नीचे से लग ही रहा था। अरे बोलो। और ये देख रहा है तो +5A और लग गया कि नहीं लग गया नीचे? अरे नहीं लगेगा क्या? उल्टा लगेगा ना? अरे बोलो। अब इसके लिए कहां पे? रेस्ट में है ये। कहां पे है ये? रेस्ट में। तो जितना नीचे उतना, तो N1 को ये बैलेंस कर रहा होगा ना ये। कितना? N1 कितना आया बोलो? 5G प्लस 5A। 5 कॉमन ले लू तो G प्लस बोलो, आ गया तुरंत। तो ये कितना आएगा? 15 आएगा ये। 10 + 5 कितना आएगा? 15 × 5। अरे बोलो, हुआ कि नहीं? सिमिलरली N2 निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? अरे N2 निकालो ना यहाँ पे, तो ध्यान देना, इस पूरे में 1 मान लू, पूरे में क्या मान लू? 1 मान लो, तो कितना हुआ टोटल मास? 15। और इंटू G + A कितना आएगा? आया कि नहीं? G + A तो कितना आया? ये आया कि नहीं एक बार में? अरे बोलो यार। तो अब एक बात हो, जैसे बच्चे कहते हैं सर हमें तो महसूस ही नहीं होता सीडो कब लगाना है कब, तो एक बात बताओ, हमें पता चल रहा है ना कि एसेलरेटिंग पे खड़े हैं, या और अगर नॉन एसेलरेटिंग पे खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे यार, और वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या हमें सीडो नहीं लगाना पड़ेगा? क्या अपने आप एहसास हो रहा है ये बात का? अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, जो ये सीडो लगाने के बाद में जो रीडिंग दिखती है ना,
उन्हें अपेरेंट वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले बताओ, हमें बस इतना महसूस करना था कि ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें या स्यूडो लगा के सॉल्व करें, आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्यूडो लगाने से डायरेक्ट एक बार में आंसर आ जाता है। बस जी को किससे रिप्लेस कर दो? जी इफेक्टिव से। किससे रिप्लेस कर दो? जी इफेक्टिव। कितना हो जाएगा? जैसे स्यूडो लग रहा है तो बोलो, ये इसको मान लो ना जी प्लस ए, ये जी इफेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? तो 15 जो एम जी होता था एम, अब एम जी की जगह एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। और अगर यही लिफ्ट नीचे आएगी तो जी माइनस, बस। अरे बोलिए, चलो इतना छापो, फिर मैं वो वेट वाले क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 केस बनाए हैं मैंने, तीनों को एनालिसिस करते हैं। देखो असली में इसका मास कितना है? एम। कितना मास है? तो अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर है और यहाँ बेइंग मशीन रखी है, बेइंग मशीन जानते हो ना, जिसपे खड़े हो जाते हैं वो सी घूम जाती है, या फिर जो डिजिटल वाली आजकल आने लग गई है उसमें दिखाता है ना केजी में दिखाता है। किसमें दिखाता है? एक्चुअली में वो करता तो फोर्स ही है, समझ गए ना, बट क्या करता है फिर वो बाद में जी से डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? कैलकुलेट करके किस में दे देता है? फिर वो केजी में दे देता है। किस में दे देता है? तो असली में बेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो किस में आती है? फोर्स न्यूटन में आती है, बट वो जी से डिवाइड करके किस में ले आता है? बोलो, केजी में। हम जिस फ्लोर, हम कहाँ पे हैं, मान लो अर्थ पे हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी से क्या कर देता है? वो डिवाइड। समझ गए ना? चल, तो अब आप बताइए मुझे, अगर कोई यहाँ पे चुपचाप बैठ के देखेगा तो बेटा कोई स्यूडो व्यूडो है क्या इसके पास? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या तो रेस्ट पे है। इन सारे केसेस में ए कितना है इसका? तो इसको तो इसमें कुछ भी स्यूडो लगेगा क्या? नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना लगेगा? n1, और नीचे कितना लगेगा ये? तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा इसमें? तो mg के बराबर। तो रीडिंग ऑफ बेइंग मशीन एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन ही होती है, और वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? तो ये एक्चुअल वेट है। एक्चुअली में एक्चुअल वेट ही आ गया। क्या आ गया? ये एक्चुअल वेट है ना ये तो। अरे है या नहीं है? चलो एक्चुअल वेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहां देखना, अब यहाँ पे कोई बैठ के देखेगा तो देखो ध्यान से, या तो ये लिफ्ट पॉज एक्सेलरेटिंग ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो, या नीचे आ रही हो बट डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, नीचे आ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा? बोलो हाँ या ना। दोनों एक ही बात है कि अलग अलग? एक ही बात है। अगर कोई बोले कि लिफ्ट इज एक्सेलरेट गोइंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ए, या कोई बोले लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो तब भी एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर। अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे चुपचाप बैठ गया ये बउआ अपना। अरे बोलो, तो एक बात बताओ, स्यूडो किधर लगेगा? बोलो अब जल्दी, स्यूडो किधर लगेगा? नीचे लगेगा। किधर लगेगा? हाँ, क्योंकि इसका ऊपर तो नीचे आएगा ना स्यूडो। स्यूडो में रेड कलर से लिख दूं तो रेड कलर से स्यूडो कितना आएगा नीचे की तरफ? एम ए आ जाएगा, और एम जी तो बाप पहले से लग ही रहा था। बोलिए, अब ऊपर कौन लगेगा? बोलो, नॉर्मल। नॉर्मल को मैं थोड़ा सा इससे लिख दे रहा हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ये? अरे बोलो, अब इसके लिए तो रेस्ट पे है ना ये, तो जितना ऊपर उतना तो रीडिंग कितनी आएगी? n1 की वैल्यू आएगी ना ये तो, और n1 कितना आएगा? हाँ, mg प्लस, और क्या करूं मैं बताओ? m को कॉमन ले लेता हूं, तो रीडिंग बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? m, अच्छा mg ही कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, या m, चलो m कॉमन ले लूंगा, तो g प्लस, तो g इफेक्टिव कितना हो गया? g प्लस ए। कितना हो गया? अच्छा, अगर मैं g भी कॉमन लेता तो mg कॉमन आ जाता, तो 1 प्लस ए वाई, 1 प्लस ए वाई, और इसको क्या लिख देते हम लोग? एक्चुअल वेट। क्या लिख देते? मान लो एक्चुअल वेट यहाँ W लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी एक्चुअल वेट की, कितनी आ जाएगी रीडिंग? बताओ यहाँ पे। W ब्रैकेट में 1 प्लस, तो किस फैक्टर से इंक्रीज कर गया वेट? इस फैक्टर से। अरे बोलो, पेपर में ये भी तो आ सकता है कि किस फैक्टर से वेट क्या कर जाएगा? तो इस फैक्टर से कर गया कि नहीं? अरे बोलो, और इसको बोलेंगे अपेरेंट वेट। इसी रीडिंग को क्या बोलेंगे अब? W अपेरेंट, W अपेरेंट वेट। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? बोलो, समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे वापस देखेंगे तो अब इस बार स्यूडो किधर लग रहा है? देखो तो,
इसका खुद का एक्सेलरेशन नीचे है, तो स्यूडो किधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन तो तब भी ऊपर ही जाएगा ना, एन ऊपर गया, और mg, mg को कहां लगा दूं, नीचे। तो अब बताओ जरा जल्दी वापस से, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ, हाँ इन दोनों का सम इसके बराबर, तो mg माइनस me, ठीक है। तो n1 कितना हो गया, यही अपेरेंट वेट कहलाएगा, W अपेरेंट, mg कॉमन ले लूं या m कॉमन ले लूं, m कॉमन लूंगा तो m g माइनस g इफेक्टिव हो गया g माइनस, और अगर पूरा कॉमन ले लूं तो mg 1 माइनस a बाय g, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये अपेरेंट वेट। इस बार अपेरेंट वेट कम हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर गया था, अपेरेंट वेट इंक्रीज, एक्चुअल वेट से ज्यादा, एक्चुअल वेट से, इस केस में एक्चुअल वेट से कम, एक्चुअल वेट से, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ W लिख सकते हो, W ब्रैकेट में 1 माइनस ए बाय जी, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे देखिएगा अपेरेंट वेट हमारा आया W ब्रैकेट 1 माइनस ए बाय, मान लो लिफ्ट बेटा टूट जाए, ये तार ये टूट जाए, अब क्या होगा, तो खट्ट से टूट जाए, फिर लिफ्ट फ्री फॉल गिरेगी ना, लिफ्ट अगर फ्री फॉल हो जाए, लिफ्ट क्या हो जाए, फ्री फॉल, तो इस कंडीशन में ए का वैल्यू कितना होगा, तो इस कंडीशन में अपेरेंट वेट कितना होगा, 0, कितना होगा बोलो, क्योंकि G अपॉन जी, क्लियर है ना, अरे बोलो कोई समस्या। अच्छा कोई आपसे पूछे कि बताओ कितने से मैं एक्सेलरेट कराएं, कितने से हम, कि वेट डबल हो जाए, एक्चुअल वेट के क्या हो जाए, अपेरेंट वेट डबल, कब होगा बोलो, जब अपवर्ड जाएगा, जब कहां जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी के बराबर, किसके बराबर, कैसे पता चला, यहाँ 2W रखेंगे तो 2W से W कट गया, तो यहां से आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे बोलो, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, जल्दी स्पीड में नोट करो इसको। आगे देखो, अब कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल और ले लूं चुन्नू मुन्नू से ही, छोटे छोटे ही ले रहा हूं अभी, है ना। चलो यहां देखो, ये मास m, ये 2m और ये 7m, कितना यहाँ फोर्स लगाया जाए, so that how much force should be applied on cart so that both blocks are at rest with respect to cart, नहीं समझे, how much force should be applied on cart as shown so that both blocks are at rest with respect to cart, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्टेट, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, समझ गए ना, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल इन स्टडी स्टेट, ये वाली जो स्ट्रिंग है कितना एंगल बनाएगी विद वर्टिकल, कार्ट का मास 9 kg, फोर्स अप्लाइड कितना है बोलो, इसमें 100/√3 न्यूटन। अगला इसमें सेकंड पार्ट है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल मेड बाय स्ट्रिंग
by string with vertical during the subsequent motion. तीसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के दूंगा, चिंता लिखना पड़ेगा मुझे। पहला, हाउ मच फोर्स इसमें देखो, ये काट है, जिस काट का सॉरी बेज है, बेज का मास कितना है एम, बेज का मास कितना है एम, ये एंगल कितना है, सॉरी ये एंगल कितना है थीटा, इसका मास कितना है स्मॉल एम ब्लॉक का। अब हम ऐसे इस पे धक्का मार रहे हैं, तो मैंने पूछा है कि ये इसके रेस्पेक्ट में बेस पे कोई खड़ा होकर देखेगा इसे तो कैसा देखेगा, उसे रेस्ट पे, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, समझ गए, रेस्ट पे देखेगा। तो कितना फोर्स यहाँ हम अप्लाई करेंगे, समझ गए। फोर्स अगर पूछ सकते तो या तो एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं कि कितने से एक्सेलरेट कराएंगे, या फिर फोर्स, एक ही बात है ये तो, ठीक है। और दूसरा, जब ऐसा होगा तब इसके और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। चलो देखो, देखो पहला वाला क्वेश्चन अगर ग्राउंड फ्रेम से करोगे ना, बड़ा ही लेंदी जाता है। बड़ा ही कैसा जाता है बच्चे, लेंदी जाता है, समझ गए ना। तो इसलिए अपन इसको कैसे करते हैं, स्यूडो से। देखो कैसे, अब देखो क्वेश्चन में कितना स्पष्ट रूप से लिखा है कि चिल्ला चिल्ला के स्यूडो लगाओ कि इसके रेस्पेक्ट में ये कहां पे है, दोनों रेस्ट पे, कितने पे है। तो सोचो, पहले तो इसका ए निकाल लो। मैं मान के चलूं यहाँ बैठ जाऊं चींटा बन के, अरे बोलो, अब इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, जितना काट का होगा उतना ही तो किसका होगा, अरे होगा ना। तो एक बात, तो पहले तो ए निकालते हैं। ए कितना आएगा, एफ डिवाइडेड बाई कितना आएगा 10m, टोटल मास कितना है 10, ओके 10m, ये एक्सेलरेशन आ गया। चलो, तो अब देखना ध्यान से, इस नीचे क्या लगने वाला है, ऊपर कौन लगने वाला है। अब इसके लिए तो पूरा सिस्टम रुक गया है, तो इधर टी किसके बराबर हो गया, यहां से एम जी के, कोई कहीं नहीं जा रहा है ना, तो इधर भी ये कितने से जाएगा इधर। अच्छा सुनो, ये स्यूडो तो लगाएगा ना इस पे भी, ये इधर जा रहा है ना ये तो इसमें स्यूडो किधर लगाएगा, पीछे की साइड, एम ए, इधर कौन लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कोई पूछे हमसे तो कितना आ गया नॉर्मल, एम ए, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा इस पे भी तो लगेगा स्यूडो, इधर लगेगा ना, तो 2m इंटू, और ये भी हिल नहीं रहा है कहीं भी, अरे ये हिल रहा है क्या कहीं, थोड़ा रेस्पॉन्स करो भाई। ये ये तो इसके लिए तो ये रेस्ट पे है ना, इसका मतलब जितना इधर खींच रहा उतना ही, अरे भाई हाँ है ना, इसका मतलब टी ही किसके बराबर होगा, तो टी बराबर 2ma, और टी कितना है mg, m से m मरा, तो ए कितना आया g/2, ये कितना आया g/2, यहां रख दूं, अरे बोलो, तो या फिर इस ए का ही वैल्यू कितना रख दूं, f/, अरे f/10m बराबर, तो f कितना आएगा यहां से, ये इधर गया, हाँ 5mg, कितना आया 5, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा कोई एक्सेलरेशन पूछता कि कितने से एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, तो g/2, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत, या नॉर्मल रिएक्शन भी आ सकती है पूछने को, हाँ कोई समस्या। चलो अब इधर देखो, अब यहां पे देखना, यहां पे मैंने फोर्स दे दिया इस बार, हाँ है ना, और यहां फोर्स दिया नहीं था, यहां फोर्स, समझ गए कि नहीं, तो फोर्स दे दिया मतलब एक्सेलरेशन दे दिया, तो बोलो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम, तो कितना आएगा ये 100/√3 डिवाइडेड बाई 10 kg, सो ये कितना आया 10 बाय, या मैं कह दूं g/√3 कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं,
कोई समस्या यहाँ पे? अब देखना ध्यान से, अब यहां पे मैं थीटा बन के बैठ जाऊं वापस से, तो इस पे क्या लगेगा? एक सीडो। क्या लगेगा? एक। अच्छा, इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम आ गया होगा वहां। अरे बोलो, मतलब भाई ये एंगल अब चेंज हो नहीं रहा है। स्टेडी स्टेट की कल डेफिनेशन क्या बताई थी? थिंग्स विल नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बोला था या नहीं? तो ये एंगल अब चेंज, पहले ऐसे ऐसे हो रहा होगा बट अब चेंज नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इतना एंगल कुछ इस पे आ जाएगा, ये रस्सी यहां से ऐसे आ जाएगा। समझ गए? तो एक बात बताइए, नीचे कौन लगेगा? mg, तो 1g लगेगा ना? अरे बोलो, या mg कह दो, अभी तो m की जरूरत तो है नहीं, mg। अच्छा ये देखेगा तो इधर सीडो भी तो लगेगा कुछ, m इंटू, तो जो एंगल ये है क्या वही एंगल ये है, तो टेन थीटा कितना आएगा यहाँ? एम ए, ये वाला फोर्स इधर ऐसे कर दूं, एम ए, अरे बोलो, तो परपेंडिकुलर अपॉन, इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दूं ना, तो एम ए डिवाइडेड बाय, तो आंसर आया ए वाई जी। ए कितना है? जी वाई, और जी से जी, तो 1 वाई, तो थीटा कितना आया? 30। अच्छा सुनो, ये वही एसएचएम वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सबसीक्वेंट मोशन मतलब पूरे मोशन के दौरान कभी ना कभी तो ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मैंने बताया था ना, देखो ध्यान से, बताया था कि नहीं स्प्रिंग में? बोलो, देखना धीरे धीरे छोड़ूंगा तो कहां पे आके टक जाए। मान लो ये एंगल ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे है, ओके। मान लो यहां से छोड़ूंगा तो धीरे 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 ग्रेजुअली तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और अगर यहाँ पे सडन छोड़ू तो, और देखो धीरे 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 स्टडी स्टेट में कहा जाएगा? तो कितना एंगल, इतना थीटा ही हुआ ना। लेकिन सबसीक्वेंट मोशन के दौरान जितना थीटा इधर था उतना थीटा उधर भी गया कि नहीं? तो सीक्वेंट के मतलब पूरे मोशन के दौरान कभी ना कभी जो एंगल आएगा ज्यादा, वो कितना और आएगा? थीटा इतना, तो थीटा और आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल एंगल 2 थीटा कितना आ जाएगा? तो मैक्सिमम एंगल आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर है ना, मैक्सिमम थीटा कितना आ गया? 2 थीटा, दैट इज 60 डिग्री। समझ गए? बिल्कुल एसएचएन की तरह। मान लो कि ये मीन पोजीशन है, और क्या है ये? तो थीटा इधर, तो थीटा, तो टोटल इधर से कितना थीटा? 2 थीटा। क्लियर है? अब ये वाला देखो, वापस से मान लेता हूं कि कार्ड का एक्सेलरेशन कितना है, बोलो एक, कितना मान लो? अच्छा एक बात बताइए, मैंने बोला था ना काट के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना ही, तो हम यहाँ पे बहुआ बन के बैठ जाए ऐसे, तो कहीं देखो इसका नीचे क्या लगेगा? इधर mg का, और इधर क्या लगेगा? बोलो mg का लगेगा कि नहीं? इधर कौन लगेगा? नॉर्मल। स्यूडो किधर लगेगा? स्यूडो किधर लगेगा? स्यूडो किधर लगेगा? एकदम हॉरिजॉन्टल इधर नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा स्यूडो? और स्यूडो के भी कितने कंपोनेंट आएंगे? अब 2 कंपोनेंट आएंगे। किधर किधर आएंगे? देखो, एक तो ये आएगा कि नहीं, कितना है? अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा? भाई रहा होगा ना। तो एम ए का ये कंपोनेंट कितना आया? एम ए का, हाँ, एम ए का कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा? ये एम ए का साइन थीटा। कोई समस्या तो नहीं? अरे बोलिए भाई, हमें गिवन क्या है कि ना तो ये इधर जा रहा है ना ही, तो इधर के फोर्स भी इक्वल होंगे और इधर के फोर्स भी, अभी तो किधर भी नहीं जा रहा। तो इधर वाले along the incline, along the incline में क्या होगा? बोलो, एम ए का जितना ऊपर होगा उतना ही along the incline। कोई समस्या तो नहीं? एम से एम क्या cos थीटा का डिवाइड कर दूं, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो g का tan थीटा। तो एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन तो,
और एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी तो आ गया। फोर्स कितना लगेगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? G10 थीटा। अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, अब क्या लिखेंगे हम लोग? अरे बोलिए यार, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो उसके परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या क्या लग रहा है बताओ मुझे? इधर नॉर्मल और इधर ये सब, तो नॉर्मल बराबर कितना आएगा बोलो? mg cos थीटा प्लस, अच्छा आपको एक बात याद है क्या? पुरानी एक है वो बात, मैंने बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg cos थीटा नहीं होगी। अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो mg cos थीटा, mg cos थीटा सिर्फ कब होगी? जब वेज कैसा होगा? रेस्ट पे। बोला था नहीं? अब वेज एक्सेलरेटेड तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा हुआ क्या? ये बात याद आ रही है कि नहीं? जब मैंने इंक्लिनेशन का क्या बनवाया था? एफबीडी। अरे बोलो। चलो अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, चाहे एक्सेलरेशन ये रेस्ट पे हो या नहीं हो। एक बात बताओ, इस वाले मोशन को इस वाले से कोई लेना देना है क्या? ये बात समझे या नहीं? ये इधर चल रहा है, नहीं चल रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए ना? इस वाले मोशन को इस परपेंडिकुलर वाले से कोई लेना देना, तो ये दिस इज ऑलवेज ट्रू। मान लो एक्सेलरेशन अभी मैंने कैलकुलेट किया, मान लो 37 डिग्री होता बेटा, सपोज दैट कितना होता थीटा? ध्यान से सुनना, कितना होता? सुन रहे हो ना? अगर पीछे एकदम पीछे 37 होता तो या 37 रखते तो कितना आंसर आता? 6। कितना आता? अब देखना, अगर तुम एग्जैक्ट 6 से एक्सेलरेट कराओगे तो ये रेस्ट पे रहेगा, और 6 की जगह ये 5 हो गए। यहाँ कितना हो गया? एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5। तो अब ये रेस्ट पे रहेगा क्या? नहीं, अब ये नीचे आएगा। अब ये कहाँ आएगा? अब ये एक्सेलरेशन कम है, एम ए cos थीटा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ गए कि नहीं? अच्छा, और एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अगर 6, देखो 6 पे तो ये रेस्ट पे रहेगा, और अगर 7 कर दिया तो ऊपर जाएगा। आया ना? लेकिन नॉर्मल रिएक्शन में बस यहाँ पे एक बार आपको 5 रखना है, 6 रखना है या 7 रखना है। अरे बोलो, बाकी से और कुछ लेना देना कि तुम रेस्ट पे हो या ऊपर जा रहे हो, या जो भी ए का वैल्यू है रख दो चुपचाप। समझ गए कि नहीं? चलो, तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो एम जी का cos थीटा प्लस एम, यहाँ पे कितना आएगा? जी का tan थीटा, tan थीटा मतलब sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cos sin थीटा होगा कि नहीं? तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? इस a का वैल्यू कितना है? जी tan थीटा है ना, तो जी sin थीटा अपन cos थीटा और इंटू sin थीटा, तो sin स्क्वायर होल स्क्वायर करूं, एलसीएम ले लूं यहाँ पे 1 मान के, तो इधर cos स्क्वायर आ जाएगा। तो mg कॉमन ले लूं ऊपर से, ब्रैकेट में बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइडेड बाय cos, ये 1 हो जाएगा। सो आंसर इज, हाँ या ना? अच्छा, ये तो देखो, अब ये जो रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट ये तब आया जब मैंने ए का वैल्यू पुट कर दिया। अरे हाँ है ना? तो ये नॉर्मल रिएक्शन कब वैलिड है? ओनली इतना, जब ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तभी ये आंसर आएगा। अरे बोलो, अदरवाइज हमेशा क्या लगेगा? ये समझ में आया आपको? अच्छा, मैंने आप याद करो, ये वाला तो हटा दूं ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रेस्ट पे है हमेशा, कहां पे बोलो? ध्यान देना, अगर ये हमेशा रेस्ट पे है तो एक बात बताओ, हर डायरेक्शन की फोर्स इक्वल नहीं होने चाहिए? हाँ या ना? मैंने बोला था या नहीं? याद करो, वो बहुत सारे बच्चों ने लिखा नहीं था जो मैंने यहाँ पे बताया था। किसी ने पूछा था कि सर इसके ऐसे अलोंग अगर अपन बैलेंस कर ले तो याद आ रहा है वो चीज? अरे आप लोगों ने लिखा नहीं था, मैंने बोला था बहुत काम आता है। अरे याद आ रहा है ये चीज? तो अब देखो यहाँ पे काम आ गया वो। देखो यहाँ पे क्या लगेगा? नीचे की तरफ एम जी क्या लगेगा? और इधर कौन लग रहा है? अगर ये मान के चलो हर डायरेक्शन में, अगर ये कैसा है रेस्ट पे, तो हर डायरेक्शन में एक फोर्स इक्वल होंगी। तो इधर कौन लग रहा है? एम ई। इधर कौन लग रहा है? तो एन का ये वाला कंपोनेंट देखना ध्यान से, ये एंगल कितना होगा इनका? ये थीटा होगा ना। ये तो क्लियर है ना?
ये ऐसे थीटा होता है, याद करो। देखो ये इंक्लाइनेशन, ये थीटा तो ये 90 में है, थीटा तो ये थीटा तो ये भी, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट आएगा इधर और ये कंपोनेंट आएगा, तो एन का ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, एन का, और ये एन का साइन थीटा। तो एन का कॉस थीटा क्या है, इसको बैलेंस करना चाहिए, तो एन का बराबर एम जी, तो एन बराबर एम जी का एन जी बाई कॉस थीटा। और ऐसे ऐसे करोगे तो भी देखो एम इंटू जी टेन थीटा आएगा, अरे एम इंटू ए ना, बराबर एन का साइन थीटा। तो एम ये कितना है, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई, अरे बोलो, बराबर एन का साइन थीटा, वापस से ये एम जी वाई, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो। अच्छा कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस वेज को कितने से एक्सेलरेट कराएं या कितना फोर्स लगाएं सो दैट ये से डिटैच हो जाए, ये से क्या हो जाए, क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, क्या हो जाए। और डिटैच का क्या क्या लॉजिक है कि नॉर्मल डिटैच कब होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। बोलो कब होगा डिटैच, बोलो हाँ या ना। तो देखो डिटैच कहूं या फिर सेपरेट कहूं, या नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहूं मैं, जीरो, या कहूं फ्री फॉल हो जाए, क्या हो जाए, वो डिटैच हो जाएगा तो फ्री फॉल नहीं गिरेगा, अरे बोलो, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, हाँ मतलब फ्री फॉल की कंडीशन, ब्लॉक फ्री फॉल, ब्लॉक फ्री फॉल हो जाए या डिटैच हो जाए, तो ये कंडीशन क्या बनेगी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी का कॉस थीटा प्लस एम ए का साइन थीटा, क्या हो जाए ये, जीरो। तो बेटा ये उधर चला जाएगा, तो एम ए का साइन थीटा बराबर माइनस ऑफ एम ए का कॉस, एम से एम, तो ए बराबर माइनस जी कॉट थीटा। माइनस क्यों आ रहा है बच्चा पार्टी, कि फोर्स एक्सेलरेशन इधर ना देते हुए किधर देना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा। अरे भाई हाँ या ना, समझ गए, तब अलग होगा, क्लियर है ये चीज। इधर आप कितना भी फोर्स लगा लो तो ऊपर जाता जाएगा बट डिटैच होने वाला, लेकिन इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे कर जाएगा। और फोर्स कितना लगेगा, हाँ अब फोर्स बताओ कितना लगेगा, एम प्लस एम गधा। इधर फोर्स ऐसे है ना, ये तो डिटैच हो गया ना ऐसे, तो इसके टच में है क्या ये, तो सीधा यही तो बचा है सिर्फ, तो एम इंटू जी, यहां भी बच्चे गलती कर देते हैं, एम प्लस एम ले लेते हैं, अरे ये तो इससे डिटैच हो गया ना यार। हाँ लेकिन हमें कब पूछा जाओ, तब कितना फोर्स लगेगा, इतना लगा दो अटैक अलग हो गया। हाँ ज्यादा कितना भी लगा दो, ये तो मिनिमम है, ये कितना है, मिनिमम है। चलो आज इतना ही देखेंगे।